गुड आफ्टरनून सबको। कल हमने यहाँ तक पढ़ लिया था। मैं फेस नहीं दिखा रहा। हाँ, कुछ दिख नहीं रहा मैम। कुछ दिख नहीं रहा, क्यों? दिख रहा है मैम। दिख रहा है? दिख रहा है नो मैम। तुम्हें नहीं दिख रहा? क्यों नहीं दिख रहा शेर? बाकी सबको दिख रहा है? यस मैम। ठीक है, चलो कोई, तुम बुक में देख रहे हो ना? कल हमने, हाँ यहाँ से पढ़ना है। अब क्या था कि उनकी आंखें, इससे पहले कल हमने पढ़ा था कि वो मुहर्रम का त्योहार इनका कैसे मनता है। ठीक है, 10 दिनों तक शोक मनाया जाता है। इनको कोई भी शहनाई बजाने की या किसी भी संगीत कार्यक्रम में भाग लेने की छूट नहीं होती है, मतलब ये नहीं ले सकते हैं। ठीक है, 8वें दिन जो ये उस्ताद बिस्मिल्लाह खां है, शहनाई पर शोक ध्वनि बजाते हैं। ठीक है, और पैदल चलते हैं और रोते हुए आते हैं। ठीक है, फिर क्या कह रहे हैं ये आगे आज कि उनकी आंखें इमाम हुसैन और उनके परिवार के लोगों की शहादत में नम रहती है, अज़ादारी होती है और हजारों आंखें नम हो जाती है। सब लोग इमाम हुसैन और उनके परिवार वालों को याद करके सब लोग रोते हैं, दुख मनाते हैं कि आज के दिन ये लोग जो है शहीद हुए थे, उनका मरना उनको याद आता है। इस कारण सबकी लोगों की आंखें क्या है, आंसुओं से भीगी रहती है, हजारों आंखें नम रहती है। 1000 बरस की परंपरा पुनर्जीवित, और जो काम 1000 सालों से होता आ रहा है वो सारा काम फिर से वापस होने लग जाता है। मतलब वही काम जो मुहर्रम के दिन शोक मनाया जाता है वो वापस से पुनर्जीवित हो जाता है। वो शोक सब जगह देखा जा सकता है। फिर कह रहे हैं कि मुहर्रम संपन्न होता है, मुहर्रम के 10 दिन पूरे होते हैं। एक बड़े कलाकार का सहज मानवीय रूप ऐसे अवसर पर आसानी से दिख जाता है। एक जो बड़ा कलाकार होता है, ठीक है, उसमें कितनी इंसानियत है, ये सारी बातें उस दिन आसानी से दिख जाती है। तो हमें ये बताओ, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां में क्या इंसानियत दिखी? कोई बता सकता है? बता सकते हो? ये कह रहे हैं ना कि एक बड़े कलाकार में जो मानवीय भावना है वो आसानी से दिख जाती है। तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां में क्या इंसानियत हमको ऊपर वाला पैराग्राफ पढ़कर दिखी? जल्दी बताओ, सोचो, दिखी या नहीं दिखी? उन्होंने 10 दिन शहनाई नहीं बजाई, सिर्फ 8वीं तारीख को बजाई। 8वीं तारीख को बजाई थी, और वो वहां से फातमान से, मतलब वहां पर पैदल पैदल रोते 8 किलोमीटर दूर पैदल तक रोते हुए। हाँ, 8 किलोमीटर दूर पैदल पैदल चलकर आते हैं और उनकी शहादत को याद करते हुए रोते हुए आते हैं। तो ये इंसानियत ही है ना। इंसानियत नहीं होती तो उनको क्या फर्क पड़ रहा था? ठीक है, उन्होंने शहादत दी तो दी, क्या फर्क पड़ता है हमारे? हम क्यों रोए, हम क्यों उनकी शहादत को याद करते हुए पैदल पैदल आए? ठीक है ना। तो जो बड़े कलाकार होते हैं उनमें ऐसी मानवीयता की भावना दिख जाती है। अब मुहर्रम के गमज़दा माहौल से अलग कभी कभी सुकून के क्षणों में वे अपनी जवानी के दिनों को याद करते हैं। मुहर्रम के माहौल क्या है? सबको दुख में डुबोने वाला है, ठीक है, सबको दुख से परिपूर्ण करने वाला है। तो उससे कभी अलग होकर जब उनको सुकून के क्षण होते हैं, मुहर्रम का महीना तो बीत गया, मुहर्रम के दिन तो चले गए, जिस टाइम वो सुकून के क्षणों में, फुर्सत के क्षणों में बैठे होते हैं तो वो अपनी जवानी के दिनों को याद करते हैं। ठीक है, उस समय क्या था, वे अपने रियाज को कम, उस समय क्या करते थे वो कि वे अपने रियाज को कम, उन दिनों के अपने जुनून को अधिक याद करते हैं। अपने अभ्यास, जो वो संगीत साधना के लिए जो अभ्यास करते थे, रियाज करते थे, उसको तो कम याद करते हैं, लेकिन जो उनका जुनून था उसको ज्यादा याद करते हैं। वो जुनून क्या था देखते हैं कि अपने अब्बा जान और उस्ताद को कम, पक्का महाल की कुलसुम हलवाई की कचौड़ी वाली दुकान व गीता वाली और सुलोचना को ज्यादा याद करते हैं। वो अपने अब्बा जान को कम याद करते हैं, उनके जो उस्ताद है, गुरु है, उनको कम याद करते हैं, लेकिन पक्का महाल जो वहां पर जगह थी, ठीक है, उसकी हलवाइन कौन थी? कुलसुम।
उसकी कचौड़ी वाली दुकान को याद करते हैं जहां पर वो कचौड़ी खाते थे। और उस समय की हीरोइन थी गीता बाली और सुलोचना, उनको ज्यादा याद करते हैं। ठीक है, कैसे? सुलोचना उनकी पसंदीदा हीरोइन रही थी। सुलोचना जो थी वो उनकी फेवरेट हीरोइन थी। जो हमारा फेवरेट हीरो या हीरोइन होती है तो हम उसकी फिल्में ज्यादा देखते हैं और उसकी फिल्मों को कभी देखना नहीं भूलते, जरूर देखते हैं, पैसे इकट्ठा करके देखते हैं, बचा कर देखते हैं। वैसे ये उस्ताद भी करते थे। ठीक है, रहस्यमय मुस्कुराहट के साथ, बड़ी रहस्यमय मुस्कुराहट के साथ गालों पर चमक आ जाती है। उसको याद करते ही, अपने जवानी के दिनों को याद करते हुए और गीता बाली, सुलोचना और कुलसुम हलवाइन को याद करते ही उनकी चेहरे पर मुस्कान फैल जाती है। ठीक है, वो मुस्कान किस कारण फैली है ये दूसरे को पता नहीं होता है, इसलिए वो रहस्यमयी है। और उनको याद करके उनके गालों पर खुशी की चमक आ जाती है। खां साहब की अनुभवी आंखें और जल्दी ही खिस से हंस देने की ईश्वरी कृपा आज भी बदस्तूर कायम है। उनकी आंखें क्या है? आंखों में अनुभव झलकता है और जल्दी ही वो खिस से और जल्दी ही वो मुस्कुरा देते हैं, हंस देते हैं। तो उन पर जो ईश्वर की कृपा बनी हुई है, हंसना और उनकी आंखों का अनुभव, वो भी आज बदस्तूर कायम है। मतलब वैसे की वैसे ही कायम है। आज 80 साल के हो गए हैं तो भी उनकी हंसी वो ही है और उनकी आंखों में अनुभव वो ही झलकता है। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक? नो मैम। ठीक है, इसी बाल सुलभ हंसी में कई यादें बंद हैं। जो बच्चों की तरह वो हंस देते हैं, उसमें कई सारी यादें हैं। वे जब उन यादों का जिक्र करते हैं तब फिर उसी नैसर्गिक आनंद में आंखें चमक उठती है। तो उसी स्वाभाविक, नैसर्गिक मतलब कुदरती आनंद में, स्वाभाविक आनंद में उनकी आंखों में चमक आ जाती है। अमीरुद्दीन तब सिर्फ 4 साल का रहा होगा। क्या याद कर रहे हैं? जब अमीरुद्दीन 4 साल के थे, छुपकर नाना को शहनाई बजाते हुए सुनते थे। उनके नाना जब भी शहनाई बजाते थे तो वो छुपते थे और उस शहनाई का सुनते थे। रियाज के बाद जब अपनी जगह से उठकर चले जाएं तब जाकर, और उसके नाना जब रियाज करते थे और अपनी जगह से उठकर कहीं और चले जाते थे तो अमीरुद्दीन क्या करते थे? वहां जाकर ढेरों छोटी बड़ी शहनाइयों की भीड़ से अपने नाना वाली शहनाई ढूंढता। वहां पर बहुत सारी शहनाइयां पड़ी रहती, लेकिन वो ये देखता कि मेरे नाना कौन सी शहनाई बजाते हैं, कौन सी शहनाई से इतनी मीठी मीठी आवाज निकलती है। उनको ये पता नहीं है, अमीरुद्दीन सिर्फ 4 साल का बच्चा है, उसको क्या पता है कि कौन सी आवाज से मीठी धुन क्या होती है। मीठी धुन किसकी होती है? जिसको शहनाई बजानी आती है वो मीठी धुन निकालता है, शहनाई मीठी नहीं होती है। ठीक है ना, ये चीज अमीरुद्दीन को नहीं पता है क्योंकि वो सिर्फ मात्र 4 साल के हैं। तो वो क्या करते हैं? नाना की शहनाई ढूंढते, एक एक शहनाई को फेंक कर खारिज करता जाता, उनको हटाता जाता। खारिज मतलब हटाना। और सोचता, लगता है मीठी वाली शहनाई दादा कहीं और रखते हैं, कि जिस शहनाई से मीठी धुन निकलती है वो शहनाई शायद जो दादा है वो कहीं और छिपा कर रखते हैं। जब मामू अली बख्श खां, जो उस्ताद भी थे, जो मतलब दूसरों को सिखाते भी थे, वो शहनाई बजाते हुए सम पर आए। सम मतलब क्या होता है? जो लय होती है, जो राग होती है, वो तो समाप्त होती है और ताल आरंभ होते हैं। मतलब तालियों के आधार पर फिर धुन बजाई जाती है, उसको कहते हैं सम। ठीक है, वो धा धिन, वो ऐसा कुछ है, धा धिन धा, वो तालियों पर बजाई जाती है धुन, तालियों के साथ धुन बजाई जाती है। ठीक है ना, उसको कहते हैं सम। राग लय की तो समाप्ति होती है और ताल की शुरुआत होती है। तो जब उसके मामा शहनाई पर बजाते हुए सम पर आ जाते थे तब धड़ से एक पत्थर जमीन पर मारता था। मतलब वो अच्छी लगती थी उनको, तो वो मतलब उस चीज की दाद देने के लिए, उसकी वाहवाही करने के लिए अमीरुद्दीन क्या करते थे? पत्थर को जमीन पर मारते थे। ये इनका एक अलग ही तरीका था। सम पर आने की तमीज उन्हें बचपन में ही आ गई थी। बचपन में ही वो सम जानना, मतलब कैसे सम पर आया जाता, वो उन्होंने सीख लिया था। मगर बच्चे को यह नहीं मालूम था कि दाद
वहा करके दी जाती है, सिर हिलाकर दी जाती है, पत्थर पटक कर नहीं। हम किसी भी चीज की दाद देते हैं, किसी की भी वाहवाही करते हैं तो क्या बोलते हैं, या तो हम उसको वाह कह के बोलेंगे, शाबाश कह के बोलेंगे, या सिर हिलाएंगे, ऐसे दाद देंगे। लेकिन अमीरुद्दीन क्या करते थे, पत्थर पटक कर दाद देते थे। ठीक है, फिर कह रहे हैं और बचपन के समय फिल्मों की बुखार के बारे में तो पूछना ही क्या, फिल्मों का तो उनको बुखार था। फिल्म देखना तो उनका पसंदीदा शौक था, और वो फिल्म अपनी हीरोइन, जो उनकी पसंदीदा हीरोइन थी, उसकी देखना तो उनका एक बुखार जैसे ही था, जैसे फिल्म का बुखार चढ़ गया हो, जो उतर ही ना रहा हो। उस समय थर्ड क्लास के लिए, थर्ड क्लास के डिब्बे में बैठते थे, मतलब थर्ड क्लास में सबसे जो नीचे वाली सीट होती है ना, वहां पर बैठते थे। उस समय 6 पैसे का टिकट होता था। ठीक है, टिकट मिलता था 6 पैसे का। अमीरुद्दीन 2 पैसे मामू से लेते, 2 पैसे मौसी से लेते और 2 पैसे नानी से लेता था। फिर घंटों लाइन में लगकर टिकट हासिल करता था। इतना ज्यादा शौक था, सबसे 2-2 पैसे इकट्ठे किए, घंटों लाइन में लगे और फिर वो फिल्म देखते थे। समझ में आ रहा है सबको? इधर सुलोचना की नई फिल्म सिनेमा हॉल में आई, ठीक है, और उधर अमीरुद्दीन अपनी कमाई लेकर चला। जैसे ही नई फिल्म सुलोचना की सिनेमा हॉल में आ गई, वैसे ही वो 2-2 पैसे सबके पास से लेकर और उनकी फिल्म देखने चल देते थे। बालाजी मंदिर पर रोज शहनाई बजाने से उसे मिलती थी। यहाँ पर कमाई एक तो क्या बोल रहे हैं वो, कि अमीरुद्दीन अपनी कमाई लेकर चला फिल्म देखने, जो उनको बालाजी मंदिर पर रोज शहनाई बजाने से मिलती थी। जब मतलब वो बड़े हो गए थे और जब वो बालाजी मंदिर पर शहनाई बजाते थे, वो कमाई, वो 2 पैसे वाली नहीं, ठीक है ना, 2 पैसे वाली तो वो पहले देखते थे बचपन में, ठीक है ना। और अब फिर क्या करते थे, जो शहनाई से उनकी कमाई होती थी उसको लेकर वो फिल्म देखने के लिए चल देते थे। 1 अठन्नी मेहनताना, तब उनको कितने पैसे मिलते थे, 50 पैसे, ठीक है। फिल्म कितने की आती थी, 6 पैसे की, तो वो 6 पैसे की फिल्म देख के आते थे। उनको शहनाई की कमाई मिलती थी 1 अठन्नी, 1 अठन्नी मतलब 50 पैसे। उस पर यह शौक जबरदस्त था कि सुलोचना की कोई नई फिल्म ना छूटे, कोई भी नई फिल्म वो नहीं छोड़ना चाहते थे। और दूसरी, कुलसुम की देशी घी वाली दुकान, वहां की संगीतमय कचौरी, उसका आनंद ही अलग था। कचौड़ी संगीत में कैसे होती थी कि संगीत में कचौड़ी इस तरह, क्योंकि कुलसुम जब कलकलाते घी में, मतलब बिल्कुल उबलते हुए घी में कचौड़ी डालती थी, उस समय छन से उठने वाली आवाज में उन्हें सारे आरोह अवरोह क्या होते हैं, संगीत के उतार चढ़ाव, संगीत की लंबी राग लेना फिर नीचे आना, ठीक है। तो उनको जैसे वो कुलसुम हलवाइन उबलते हुए घी में कचौड़ी डालती तो छन की आवाज आती, इसलिए उस कचौड़ी को क्या कहा है, संगीतमय कचौड़ी कहा गया है, ठीक है। और उस कचौड़ी में उसको सारे संगीत के उतार चढ़ाव दिख जाते थे। संगीत क्या करता है, हर आवाज में संगीत को महसूस करता है, ठीक है। तो कचौड़ी तलने की आवाज में भी उन्होंने संगीत के आरोह अवरोह देख लिए। फिर कह रहे हैं, राम जाने कितनों ने ऐसी कचौड़ी खाई होंगी, मतलब बहुत लोगों ने ऐसी कचौड़ी खाई थी, मगर इतना तय है कि अपने खास साहब रियाजी और स्वादी दोनों रहे हैं। रियाजी मतलब अभ्यास भी करते रहे हैं और स्वाद भी लेते रहे हैं। और इस बात में कोई शक नहीं है कि दादा की मीठी शहनाई उनके हाथ लग चुकी है, मतलब अब वो अपने दादा के जैसे ही शहनाई पर बहुत मीठी धुन बजाते हैं, ठीक है। यहां तक सब समझ में आ गया? ठीक है। खान साहब को अपनी जवानी के दिनों में कौन कौन सी बातें याद आती है, बताओ। कुसुम हलवाई की कचौड़ी, गीतावली और सुलोचना की फिल्म, सुलोचना। उनकी पसंदीदा हीरोइन कौन थी, गीतावाली और सुलोचना। सुलोचना की फिल्म देखने के लिए बचपन में क्या करते थे, वो पैसे कहाँ से लाते थे? सबसे पैसे अपनी नानी
और नानी से मौसी और मौसी मामू। हाँ, मौसी और मामू से। ठीक है, अच्छा 1 मिनट। हाँ, 2 पैसे मामू से, 2 पैसे नानी से और 2 पैसे मौसी से। ठीक है, तो कुलसुम हलवाई की कचौड़ी को संगीत में कचौड़ी क्यों कहा गया है? बता सकते हो? अभी बताया ना मैंने। जल्दी बताओ, अर्पित बताओ। क्या हुआ? प्रिया, आंसर नहीं आ रहा। संगीत में कचौड़ी क्यों कहा गया उसकी कचौड़ी को? क्योंकि उस कचौड़ी तलने की आवाज में भी आरोह अवरोह की, हाँ, आरोह अवरोह दिख जाते हैं। बिल्कुल, क्योंकि वो कुलसुम हलवाई क्या करती थी, वो उबलते हुए घी में, बहुत गर्म घी में कचौड़ी डालती थी तो वो छन की आवाज आती थी। ठीक है, और उस छन की आवाज में उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को संगीत के सारे आरोह और अवरोह दिख जाते थे, मतलब संगीत के सारे उतार चढ़ाव दिख जाते थे। इसलिए उस हलवाई की कचौड़ी को संगीत में कचौड़ी कहा गया है। ठीक है, अच्छा, इस बात का मतलब क्या है कि कोई शक नहीं है कि दादा की मीठी शहनाई उनके हाथ लग चुकी है। इस लाइन का आशय स्पष्ट करो। करो, जल्दी बताओ, पलक बताओ। क्या हुआ? आवाज आ रही मेरी सबको? यस मैम। हाँ, तो पलक बताओ। मैम, क्योंकि खास साहब रियाजी और स्वाति दोनों हैं, इस वजह से उनकी मीठी शहनाई उनके हाथ लग चुकी है। हाँ, रियाजी और स्वाति दोनों रहे हैं और वो अपने दादा की तरह ही शहनाई पर मीठी धुन बजाना सीख गए हैं। ठीक है, उनकी तरह ही मीठी धुन बजाना सीख गए हैं, इसलिए ये बात कही गई है। अर्थात हम कहेंगे कि प्रस्तुत पंक्ति का आशय यह है कि जो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां है वो अपने दादा की तरह ही मीठी शहनाई बजाना सीख गए हैं। ये इसका आंसर हो गया बस। ओके मैम। ठीक है, चलिए। काशी में संगीत आयोजन। काशी में संगीत आयोजन की एक प्राचीन एवं अद्भुत परंपरा है। काशी जो है वहां पर संगीत का आयोजन होता है। वो परंपरा जो है वो पुराने, मतलब बहुत प्राचीन काल से चली आ रही है। परंपरा भी अद्भुत है। क्या है कि यह आयोजन पिछले कई वर्षों से, बहुत सालों से संकट मोचन, सारे संकटों को दूर करने वाले हनुमान जी के मंदिर में होता आया है। ठीक है, ये मंदिर क्या है, शहर के दक्षिण में लंका पर स्थित है। जो काशी का शहर है उसके दक्षिण दिशा में लंका पर स्थित है, जगह का नाम है। वह हनुमान जयंती के अवसर पर यहाँ पर 5 दिनों तक शास्त्रीय एवं उपशास्त्रीय गायन वादन की उत्कृष्ट सभा होती है। क्या होता है यहाँ पर? हनुमान जयंती का अवसर होता है, 5 दिन लगते हैं वहां पर शास्त्रीय संगीत, ठीक है, और दूसरा उपशास्त्रीय मिश्रित संगीत। उपशास्त्रीय मतलब मिश्रित, जिसमें कि कई प्रकार के संगीतों को मिला दिया जाता है। ठीक है, वो संगीत कई गाने की और बजाने की बहुत ही उत्कृष्ट, बहुत ही सर्वोत्तम एक सभा होती है, जहां पर देश के विभिन्न कलाकार गाते भी हैं और बजाते भी हैं। और ये त्योहार पूरा 5 दिनों तक चलता रहता है। इसमें बिस्मिल्लाह खां अवश्य रहते हैं। इस सभा में बिस्मिल्लाह खां शहनाई बजाने के लिए जरूर जाते हैं। अपने मजहब के प्रति अत्यधिक समर्पित बिस्मिल्लाह खां जो है वो अपने मुस्लिम धर्म के प्रति बहुत ज्यादा समर्पित है। ठीक है ना। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की लेकिन जो श्रद्धा है, जो भक्ति है,
वो काशी विश्वनाथ जी के प्रति भी अपार है। काशी विश्वनाथ में, जो काशी में विश्वनाथ भगवान का मंदिर है, उसके लिए भी उनकी श्रद्धा अपार है। मुस्लिम क्या होते हैं, कट्टर होते हैं, वो सिर्फ अपने धर्म अपने मजहब पर ध्यान देते हैं। लेकिन उस्ताद बिस्मिल्लाह खां वो भी मुस्लिम थे, अपने धर्म के प्रति पूरी तरह से समर्पित थे, लेकिन जिस काशी में वो रहते थे वहाँ पर जो विश्वनाथ मंदिर था उसके प्रति भी उनकी पूरी श्रद्धा थी, पूरी भक्ति थी। वे जब भी काशी से बाहर रहते हैं तब विश्वनाथ व बालाजी मंदिर की दिशा की ओर मुंह करके बैठते हैं। ठीक है, जब भी मतलब वो काशी से कहीं बाहर किसी आयोजन में भाग लेते हैं, उनके मुंह की दिशा, जो दिशा है वो किधर रहती है, जिस दिशा में काशी में बालाजी और विश्वनाथ मंदिर है उसी दिशा की ओर मुंह करके वो शहनाई बजाते हैं। तो इस बात से उनकी श्रद्धा झलकती है। मान लो क्वेश्चन आ जाए कि किस बात से साबित होता है या किस बात से सिद्ध होता है उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की श्रद्धा काशी में बालाजी या विश्वनाथ मंदिर के प्रति है, तो हम क्या कहेंगे कि जब भी उस्ताद बिस्मिल्लाह खां काशी से बाहर किसी भी संगीत सभा में भाग लेते हैं तो हमेशा वो उसी दिशा की ओर मुंह करके बैठते हैं जिस दिशा में काशी में स्थित बालाजी और विश्वनाथ मंदिर है। आ गई बात सबके समझ में? यस मैम। ठीक है, फिर कह रहे हैं थोड़ी देर ही सही मगर उसी ओर शहनाई का प्याला घुमा दिया जाता है। भले ही उनको पूरे टाइम उसी ओर देखने का, उसी दिशा की ओर शहनाई बजाने का मौका नहीं मिलता, लेकिन अपनी श्रद्धा प्रकट करने के लिए वो उसी दिशा में, चाहे थोड़ी देर उनको उसी दिशा में शहनाई बजानी पड़े, वो बजाते हैं, अपनी शहनाई को उसी दिशा में घुमा देते हैं। ठीक है, और भीतर की आस्था रीढ़ के माध्यम से बजती है, और जो उनकी अंदर जो बालाजी के प्रति और विश्वनाथ मंदिर के प्रति आस्था है, जो शहनाई में जो रीढ़ लगी होती है जिससे कि फूंक मारी जाती है, उसके प्रति मीठी धुन निकालकर वो अपनी श्रद्धा को, अपनी आस्था को प्रकट करते हैं। खां साहब की एक रीढ़ 15 से 20 मिनट के अंदर गीली हो जाती है। जब उस रीढ़ पर वो फूंक मारते हैं तो वो 15 से 20 मिनट तक गीली हो जाती है, तब वो दूसरी रीढ़ का इस्तेमाल कर लिया करते हैं। जब एक रीढ़ गीली हो जाती है तो उससे फिर अच्छी धुन नहीं निकल पाती है, तब क्या करते हैं खां साहब, दूसरी रीढ़ का उसमें प्रयोग कर लेते हैं और अपनी शहनाई बजाते हैं। यहाँ तक सबको बात समझ में आ गई? यस मैम। किसी को कोई दिक्कत? यस मैम। कोई दिक्कत किसी को? नो मैम। ठीक है, अब आज आप क्या करेंगे, जितना मैंने पढ़ाया है उतना पढ़ेंगे। नेक्स्ट पेज, कल का चैप्टर, बाकी का चैप्टर अपन कल कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, बाय सबको। ओके बेटा।